15 अगस्त 2019 सब खुश थे क्योंकि इंडिपेंडेंस डे आप सब जानते हैं, सब मनाते हैं। और अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर निवासियों के लिए तो ये और खुशी का दिन था क्योंकि 370 और 35 से हटा दिया गया था। बट किसी ना किसी कुछ पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ये बहुत ही ख़राब दिन था। किन के लिए था, क्या कारण था, आज हम उनसे चर्चा करेंगे। हम कहते हैं कि गुरुओं का आदर करना चाहिए, बट अगर सरकारें ही गुरुओं का आदर करना छोड़ दें तो बच्चे क्या ही करेंगे। आज हम गुरुओं से ही बात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा भी करेंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स 10+2 के बारे में आप सब जानते हैं, बट कुछ और भी टीचर्स हैं जो आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं ताकि इंसाफ जो है उन्हें मिले। पर इंसाफ की देवी जिस तरह से हम हमेशा ही बोलते आए हैं, आम जनता से काफ़ी कोसों दूर जो है वो रहती है। 15 अगस्त 2019 सब मना रहे थे, आप दुखी थे, क्या कारण हो गया? मैम, सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि 15 अगस्त 2019 को जो है वी वर इन द सर्विस और उस दिन हमें निकाल दिया गया। वी वर टर्मिनेटेड ऑन दैट डे। तो ऑब्वियसली जो है हमें रोना नहीं था और क्या था, हम कैसे खुशी मनाते अपने इस भारत देश में जब 2019 15 अगस्त को जो है हमें स्कूलों से निकाल दिया गया। जो है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर हम जो लगे थे जो है ऑल ओवर स्टेट में चल रही है, ऑल ओवर इंडिया में चल रही है, बाकी स्टेट्स में इन टीचर्स को रेगुलराइज कर दिया रमसा के टीचर्स को जो है। लेकिन हमें 15 अगस्त 2019 को जम्मू डिवीज़न के जो टीचर्स थे इनको स्कूलों से निकाल दिया गया और तब से लेकर हम आज तक नियरली 10 महीने हो गए हैं। वी आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू एवरी पर्सन टू एवरी हायर ऑफिशियल्स एंड नथिंग हैज़ बीन डन टिल टुडे। और इसके अलावा जो है हम MHRD मिनिस्ट्री तक गए, जो है PMO ऑफिस तक गए। ये हमारे पास लेटर्स हैं, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा जो है कि ये जो है हमारे लोग वहाँ तक गए हैं। पर्सन साथ में आपको दिखाते जाएंगे, हम साथ में आगे बात करते जाएंगे। जी, ये हम वहाँ तक गए हैं, अपना मसला वहाँ तक पहुँचाया है, एश्योरेंस हमें दी गई है। बट टिल नाउ 10 महीने हो गए हैं, 10 महीने से अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ है। लॉकडाउन लोगों के लिए 3 महीने से शुरू हुआ है, हमारा लॉकडाउन पिछले 10 महीने से चल रहा है। वी आर रनिंग विदाउट सैलरी और 550 फैमिलीज़ का मसला है। हम 550 लोग हैं, 550 फैमिलीज़ का मसला है और हमारे बच्चे जो हैं वो भूखे मरने पे आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हम लोग बड़े सारे लोग जो हैं हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, जिसमें PhD नेट सेट लोग हैं। हमारा जो बेसिक क्राइटेरिया रखा गया था वो था PG B.Ed। एंट्रेंस टेस्ट हुआ स्टेट लेवल का जो है, इसमें जो है 20 डिस्ट्रिक्ट का जो था ये, और उसके बाद मेरिट बना। पूरा मेरिट बनने के बाद रिटर्न टेस्ट हुआ और फिर 2018 26 फेब को हमें इन्होंने एंटर किया। बट 1 साल के बाद इन्होंने जो हमें फिर से टर्मिनेट किया और पूरे 1.5 साल में इन्होंने हमें 3 बार टर्मिनेट किया। और द बिगेस्ट आयरनी ये थी कि इन्होंने लास्ट टर्मिनेशन जो हमारी की जो है दैट वाज ऑन 15 अगस्त 2019। कब आपको टर्मिनेट किया गया, कब आपको रखा गया, और जब रखा गया तो क्या ही बोला गया? और सबसे बड़ी बात जो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि रमसा, कई लोग जानते होंगे रमसा क्या है, बट कई लोग नहीं जानते होंगे कि रमसा क्या है। सबसे पहले आप रमसा को डिफाइन कीजिए। रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिस तरह से SSA चल रहा है इसी तरह से SSA इज़ अप टू क्लास 8। रमसा जो है दिस इज़ फॉर क्लास 9th and 10th और ये समग्र शिक्षा में आता है। बिल्कुल, इसमें 3 इसके कंपोनेंट्स हैं, TA दिस इज़ टीचर एजुकेशन, SSA एंड रमसा राष्ट्रीय शिक्षा माध्यमिक शिक्षा अभियान। उसके तहत हम लगे हैं। SSA वाले जो पहले लगे थे 40,000 लोग, उनको रेगुलराइज किया है। लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम हमारे साथ भी तो जस्टिस होना चाहिए। ये हमारी अपील है LG साहब से कि हमारे साथ भी जस्टिस किया जाए। और हम लोग जो है हाईली क्वालिफाइड है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ J&K के जो बेसिक क्राइटेरिया रखा गया था रिटर्न टेस्ट का, दैट वाज PG B.Ed एंड नन इज़ लेस देन PG B.Ed इन आवर फ्रेटर्निटी। दिस इज़ द बिग इशू एंड वी पीपल आर सफरिंग ए लॉट। तब से हम लोग इतना सफ़र कर रहे हैं कि कहने की बात नहीं है। हम 10 महीने से लगातार बाहर है, हमारे बच्चे भूखे मरने को। आई एम ओवर एज, मैनी ऑफ माई कोलीग्स दे हैव गॉट गॉन ओवर एज। तो हाउ वी आर गोइंग टू सर्वाइव इन दिस सोसाइटी व्हेन no one is take us, no one is ready to take us, when they don't want these highly qualified youth, what next they are expecting from these qualified youths। बिल्कुल, अब मैं वही अपना क्वेश्चन रिपीट करती हूँ कि आखिरकार मैं आपके पास आती हूँ कि
कब आपको टर्मिनेट किया गया, कब आपको रखा गया, और जब रखा गया तो क्या बोल के रखा गया? जी मैम, सबसे पहले इन्होंने ये बोला था कि आपका जो मतलब आगे मतलब बढ़ाएंगे आपको, आपका जो पीरियड जो होगा आपको करेंगे हम ऑन द बेस या परफॉर्मेंस, जब परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन मैम सबसे पहले ये रमसा मतलब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये स्कीम ऐसी है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर चल रही है तो JNK में क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि इसका जो बजट भी आ गया, पैसा भी सब कुछ आ गया, तो ये समझ लीजिए एक हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन है। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब ये अगर जब से हमें ये मतलब जम्मू कश्मीर का जितना भी युवा है सत्र खत्म होगा, उसके बाद एक मतलब हमारी रियासत में हमारी मतलब ये अच्छी खासी डेवलपमेंट होगी, विकास होगा। लेकिन जब हिंदुस्तान आज़ाद होता है हमें बाहर कर लेते हैं। हम मतलब जम्मू कश्मीर का हर एक युवा सोच रहा है कि हमारी डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, कुछ नहीं हुआ, हमें बाहर कर दिया और कर दिया। और हम जम्मू कश्मीर के जो हमारे LG है गिरीश चंद्र मुर्मू, उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, दोनों हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो समस्या है उसका जल्दी से जल्दी समाधान कीजिए। और बस ये है कि रमसा की मगर दूसरी कंट्री में चल रहे थे वो इधर क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो क्या कहते हैं हमारे फाउंडर थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक स्लोगन था। उन्होंने बोला था कि एक पहले जब आर्टिकल 370 से पहले कि एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलाएंगे, ये बोला था। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, अच्छी बात है, हम सपोर्ट करते हैं क्योंकि हर एक मतलब ये कंट्री एक ही है, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। लेकिन जब ऐसा है तो एक देश में 2 मतलब पूरे हिंदुस्तान में जब पूरी रमसा चल रही है तो JNK में के साथ क्यों डिस्क्रिमिनेशन किया? ये उसके साथ तो कंपेरिजन करना चाहिए। विधान तो चल खत्म हो गया, अच्छी बात है, हम उनकी सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये रमसा के साथ ऐसा क्यों? बजट वगैरह सब कुछ आ चुका है तो मैम पता नहीं लग रहा। हमने आज तक कोई भी मंत्री, कोई भी संतरी, कोई भी चपरासी, किसी भी अधिकारी को नहीं छोड़ा। हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया कि आपका हो जाएगा, हो जाएगा, सुबह होगा, शाम कल होगा, कोई हुआ नहीं मैम। इससे मतलब 1 साल हो गया हमें, मतलब इवन के हम दिल्ली में गए हैं, MHOD मिनिस्टर। आप तो मजाक नहीं बना, 3 बार रखा, 3 बार निकाला। इतना मजाक मुझे 6 महीने हो गए, मैं रामबन के रहने वाला हूँ, मैं घर नहीं गया हूँ। सोसाइटी में कैसे मुंह दिखाना है? नहीं देख, क्योंकि मैं हमारी क्वालिफिकेशन जो है PG BEd गाँव में मतलब अच्छी खासी इंट्रेंस दिया। अगर ऐसी बंदा उठ के आ जाता वो दूसरी बात है, पेपर दिया सब कुछ। मैं 6 महीने से घर ही नहीं जा रहा हूँ। मतलब मेरे ये दोस्त है, ये भी मतलब कोई घर ही नहीं जा रहे। क्या करें मैम? हम इधर लगे हैं, कभी दिल्ली में, कभी वहाँ उनके मतलब पाँव पकड़ने, कभी सिगरेट में, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन, आपका हो जाएगा, टेंशन मत करो, चिंता नहीं करनी, हो जाएगा। ये कब से मैम समझ नहीं आती क्या करें। रूलिंग पार्टी इस समय अगर सामने आती है वो भारतीय जनता पार्टी है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन है, पर रूलिंग पार्टी की अगर बात की जाए अगर सेंटर में, क्योंकि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो कहीं ना कहीं भाजपा का जो बात सामने आ ही जाती है। भाजपा के कितने मंत्रियों के पास आप गए होंगे, और जो पहले रहे होंगे मंत्री उनके पास किन के पास गए होंगे? मैम हम सबसे पहले हम कहना चाहते हैं 550 सब्जेक्ट स्पेस टीचर जिसमें जम्मू डिवीजन में 320 थे और बाकी वाले कश्मीर डिवीजन से। और हम JNK हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम BEd और PG बेस पे हमारी अपॉइंटमेंट हुई। तो मैम हमारा 1 ईयर के बाद हमारा 3 मंथ का आया, फिर 1 मंथ के बाद उन दिनों हमारे एडवाइज़र फारूक खान हैं, आप यहाँ देख सकते हो। मतलब आपने बात फारूक खान साहब तक पहुंचाई, के एडवाइज़र हैं उन तक पहुंचाई, उसके बाद और किन किन का? मैम फर्स्ट मतलब फारूक सर के पास हम गए, सेकंड हमारे न्यू के शर्मा सर आए, फिर वहाँ तक बात हुई, उन्होंने बोला आपका हो जाएगा, हो जाएगा। मैं अभी तक हमारा कुछ मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ। मसला जो चले गए एडवाइज़र, मतलब तो आपने सेक्रेटरीट का दरवाज़ा भी खटखटाया, मंत्रियों का दरवाज़ा भी खटखटाया, दिल्ली में जाके भी खटखटाया, बट कहीं लगा कि दरवाज़ा खुला हो। बिल्कुल, यहाँ के हमारे जो लोकल MPs हैं हम उनके पास भी गए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम अब किसके पास जाएंगे? वी मेट दिस युगल किशोर सर, उन्होंने रेफर किया हमारा केस, बट नथिंग हैज़ हैपेंड टिल नाउ। वी आर स्टिल वेटिंग दैट सम फेवरेबल थिंग कम्स इन आवर फेवर, बट नथिंग हैज़ टिल नाउ कम। So still we have making a handful request to LG sir and Asghar Samoon sir, please look into the matter and save 550 families. We are at the verge of starving now. तो आखिरकार अब आप पूरा मसला जो है इनका समझ गए होंगे। रमसा के तहत ये लगते हैं, और उसके बाद जो सबसे बड़ी हमने कैप्शन ही लिखकर आपको बताया कि जहाँ पर पूरा देश खुश हो रहा था कि आज हमें आज़ादी मिली है, वहीं ये लोग इस बात का गम मना रहे थे कि हमने पढ़ लिख कर जो नौकरी हासिल की हमें उसी से ही टर्मिनेट। ये वही लोग हैं जो फार-फ्लंग एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ के बच्चों को एजुकेट करते हैं, पढ़ाते हैं, और उसके बाद इनको क्या मिलता है हाथ में इनके टर्मिनेशन। जगह जगह पर जाते हैं और अपनी बात को आगे रखते हैं ताकि इनकी बात को कहीं सुन लिया जाए। बट अगर अभी की बात करें, अभी तक हर दरवाज़ा खटखटाने के बाद इनका मसला आज तक
ना तो किसी ने सुना ना समझा, क्योंकि अगर किसी ने सुना होता या समझा होता तो आज ये यहाँ पर खड़े होकर मीडिया के सामने आकर आम जनता तक अपनी बात ना पहुँचा रहे होते, बल्कि बच्चों को पढ़ा रहे होते। क्योंकि कोरोना वायरस के इस महाकाल में जो है कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस भी ली जा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने बच्चों को पढ़ा ही रहे होते। बट आज इनके पास वो भी ये ऐसे दो राय पे खड़े हैं, ना ये आगे जाने के लिए समझ पा रहे हैं कि किस तरह से आगे जाएं, ना ही इनको समझ आ रहा है कि अगर पीछे आएँ तो कैसे आएँ, क्योंकि अब हम ओवर एज हो गए हैं और कहाँ ही हमको जॉब मिलेगी। ये क्या है और हम अपने देश को किस ओर लिए जा रहे हैं, जहाँ पर हम गुरुओं का सम्मान नहीं कर पा रहे, जहाँ पर ये सरकार गुरुओं का सम्मान नहीं कर पा रही, तो फिर किसका ही सम्मान करेगी। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और दीपक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।